डियर फ्रेंड्स, मैं MS अंसारी फ्रॉम नो क्राइम फाउंडेशन एंड ट्रस्ट। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारे काम को सराहा और तारीफ़ की। लेकिन दोस्तों, हमारे फाउंडेशन का मकसद तारीफ़ का बटोरना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जो सारी दुनिया में मिसाल बने। हमारे फाउंडेशन में बहुत सारे लोगों ने कुछ कमेंट्स भेजे हैं पूरे देश से, और उन्होंने हमसे एक सवाल भी किया है कि NGO तो रोज़ खुलते और बंद होते हैं, आपके NGO में ऐसा क्या खास है। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये भारत का पहला डिजिटल NGO है, ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है। इससे जुड़ने के लोगों को जो फ़ायदे हैं वो उनके घर बैठे हैं। किसी लाइन में धक्का नहीं खाना पड़ेगा, किसी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, किसी भी इमरजेंसी के अंदर। फाउंडेशन से जुड़ने वाले किसी भी सदस्य को किसी भी इमरजेंसी के अंदर अपने घर बैठे ही अपनी मोबाइल फाउंडेशन की मोबाइल ऐप से राशन वगैरह की रिक्वायरमेंट करनी है, जिसकी वजह से किसी लाइन में उन्हें नहीं लगना पड़ेगा। आपने देखा होगा दोस्तों, अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत लंबी लंबी लाइनों के अंदर आपने देखा औरतें, बूढ़े, बच्चे खाने की लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए दिखाई दिए। असल में दोस्तों, किसी आदमी या औरत के लिए ये सब कुछ देखना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी इंसान के लिए बड़ा भारी गुजरता है। वो मंजर आप सबको याद होगा, हमें भी याद है, हमारी टीम को भी याद है कि हमने उस वक्त ये कोशिश की थी कि लोगों को घर घर सामान पहुंचाएं। और दोस्तों, हमने इसमें कामयाबी भी हासिल करी कि हमारा मकसद ये था कि औरतों को, बूढ़ों और बच्चों को बाहर लाइनों में नहीं लगना पड़े। इसीलिए हमने उनके घर तक खाना पहुँचाने की कोशिश की, और आगे भी इंशाल्लाह इसको और ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए हमने इसमें एक ख़ास आसानी ये की है कि भारत के अंदर जितने भी गरीब तबके से लोग आते हैं या लो इनकम फैमिलीज़ के लोग हैं, इन लोगों को वो सुविधाएं प्रोवाइड करना जो पैसों की कमी की वजह से वो नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पैसों की कमी से उनसे वंचित रह जाते हैं, वो हासिल नहीं कर पाते या अपना दिल मार के रह जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसमें बाज़ मरतबा गैस सिलेंडर, चूल्हा होता है, बिजली का मीटर होता है, और बेटी की शादी होती है, हाउस रिपेयरिंग होती है, कच्चे मकान पड़े हुए हैं, लोगों के पानी भर जाता है, बारिश बरसात में दिक्कतें आती हैं उन्हें। तो इसी तरह की जो चीज़ें जो छोटी छोटी अमाउंट की वजह से उन्हें नसीब नहीं हो पाती या उन्हें नहीं मिल पाती हैं, तो दोस्तों ऐसे में फाउंडेशन का मकसद ये है कि उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जाए, और वो भी घर बैठे। फाउंडेशन ने अपनी एक ऐप जो है वो क्रिएट की है, जो नो क्राइम फाउंडेशन के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप उसे प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, और अपने फैमिली की तरफ से उसमें रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, और रजिस्ट्रेशन ID आपको फाउंडेशन की तरफ से मिल जाएगी। फिर आप कभी भी उस ID पर लॉगिन करके फाउंडेशन से किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, हमारा कहना हमेशा यही रहा है कि जुड़े NCF के साथ और बने अपने मददगार आप। लोगों की मदद करना ये हमारा मकसद है, और हम चाहते हैं इसके अंदर के जैसे और बहुत सारे NGO काम करते हैं, बहुत सारे सोशल सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे क्या कहते हैं समाज में ऐसे हैं जिन्होंने, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान चाहे वो बॉलीवुड से आते हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, चाहे वो और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, मैं सबसे पहले दोस्तों उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान में लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया, लोगों के बच्चों को खाना खिलाया, लोगों को घरों के अंदर खाने का सामान, दवाइयाँ वगैरह पहुंचाई। दोस्तों, ऐसे ही लोग होते हैं जो मुबारकबाद के मुस्तहिक होते हैं, ऐसे ही लोग जो इंसानियत की बात करते हैं, ऐसे ही लोग जो दूसरों के गम में शरीक रहते हैं, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यही लोग इंसान कहलाते हैं, और ऐसे ही लोगों की वजह से दुनिया का निज़ाम चलता है। ये बड़े कीमती लोग होते हैं दोस्तों। इसमें मैं कुछ लोगों का नाम लेना यहाँ चाहूँगा, जैसे कि हमारे ही हिंदुस्तान के बहुत बड़े नाम हैं जो किसी शख्सियत के या किसी तारुफ के मोहताज नहीं।
उनमें सबसे पहला नाम जो हमारी फाउंडेशन जिनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा रखता है, अजीम हाशिम प्रेम जी, आमिर खान साहब, सोनू सूद साहब, सलमान खान साहब, और भी बॉलीवुड से बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिन लोगों ने बिना मज़हब और मिल्लत की तफरीक किए लॉकडाउन और कोरोना वायरस के जैसी महामारी के दौरान लोगों की बिना निस्वार्थ और बिला तफरीक मदद की। दोस्तों ये लोग मुबारकबाद के काबिल हैं। हमारी टीम फाउंडेशन की, नो क्राइम फाउंडेशन की टीम उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती है और दुआ भी करते हैं हम उन लोगों के लिए कि ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब उनके माल में न कमी आए, उनको खूब दिन रात तरक्की अता फरमाए और हर किस्म की उनकी जानी और माली हिफाजत फरमाए। क्योंकि दोस्तों ये लोग समाज में जो होते हैं, क्योंकि गरीबों का रोना जो सुनते हैं, जो गरीबों की आह सुनते हैं, जो गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, असल में दोस्तों वही कौम कामयाब होती है जो अपने निचले तबके का ख्याल रखती है। मैंने मजहबी किताबें निजी तौर पे बहुत सारी पढ़ी भी हैं, थोड़ा मज़हब पर भी गौर किया है, अक्सर दूसरे और दीगर मज़हबों पर भी गौर किया है। तो कुल मिला के निचोड़ दोस्तों ये निकला कि तमाम मज़हब एक ही बात कहते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क पाते हैं हम उसके अंदर। जैसे कि मैं एक निचोड़ पे पहुंचा और तमाम बातों का एक निचोड़ निकाला, जैसे कि तमाम तरफ से बात हुई और इस बातों के अंदर एक कुल मिला के ये एक मामला सामने आया। द गॉड सैड, इफ़ यू रिफ्यूज टू लिसन टू द क्राई ऑफ द पुअर, योर ओन क्राई फॉर हेल्प विल नॉट बी हर्ड। यानी दोस्तों ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जिसे आप जिस भी नाम से पुकारते हो, असल में उसका ये कहना है कि अगर आप गरीबों की आह, गरीबों की पुकार, गरीबों का रोना सुनने से अगर इनकार करते हैं तो मुसीबत के वक्त में आपका अपना रोना भी नहीं सुना जाएगा। ये निज़ाम कुदरत है दोस्तों। वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो गरीबों का, मुस्तहिकीन का और अपने से निचले तबके का ख्याल नहीं रखती। और ऐसी कौम जो अपने निचले तबकों का ख्याल रखती है, गरीबों का ख्याल रखती है, वो कौम कामयाब होती है और उसकी कामयाबी का ज़मानत तमाम मज़हब देते हैं दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको हमारे फाउंडेशन का मिशन एंड विज़न के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इस फाउंडेशन द्वारा लोगों को मदद पहुँचाने का तरीका थोड़ा सा अलग है और मकसद भी थोड़ा सा अलग है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि फाउंडेशन का मकसद क्या है। दोस्तों हमारे फाउंडेशन के दो बड़े मकसद हैं। सबसे पहला मकसद तो दोस्तों ये है कि वो लोग जो गरीब तबके से आते हैं, वो लोग जो लो इनकम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे लोगों को दोस्तों ब्याज से बचाया जाए, सूद से बचाया जाए। क्योंकि दोस्तों हमने यही देखा है और सारी दुनिया ने ये देखा है कि गरीब आदमी के लिए सूद, ब्याज मौत से भी बदतर साबित होता है और वो उसके अंदर दबता और कुचलता चला जाता है और उसके यहाँ रोटियों तक के लाले पड़ जाते हैं। तो दोस्तों हमारा फाउंडेशन का मकसद है कि ऐसी फैमिलीज़ को सूद और ब्याज के निज़ाम से बचाया जाए। और दूसरी जो बात है वो ये कि हमने और आपने आमतौर से देखा होगा कि कोई घर के अंदर खर्चा आ जाता है, बेटी की शादी आ जाती है, कोई फैमिली से हॉस्पिटलाइज हो जाता है, बच्चों की फीस, स्कूल का खर्चा, पढ़ाई को लेकर खर्चा, तो इन सारी चीज़ों से लो इनकम फैमिलीज और गरीब परिवार के लिए बहुत परेशानी होती है। जब उन पर इस किस्म के खर्चे आते हैं तो या तो वो ब्याज पर पैसे उठाते हैं या फिर दोस्तों वो किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। तो हमारे फाउंडेशन से जुड़ने का उनको ये फ़ायदा होगा कि अगर वो फाउंडेशन से जुड़ते हैं तो उन्हें किसी भी सूरत के अंदर किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उन्हें करना इतना है कि मोबाइल ऐप में जाके जो चीज़ उन्हें चाहिए, हर चीज़ का एक कोड उस प्रोडक्ट के आगे है और उसको ऐप के अंदर पंच करके सबमिट करना है, वो फाउंडेशन में आ जाता है। हमारे जो वॉलंटियर हैं वो देश के कोने कोने में, हर राज्य के अंदर हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। वो उनके घर जाके उसके बारे में उनसे बात करेंगे, उन्हें क्या सुविधा चाहिए और किस तरीके से चाहिए। दोस्तों होता क्या है, मैं एक मिसाल दे देता हूँ यहाँ पे कि जैसे कि हॉस्पिटलाइज हो जाता है कोई फैमिली का कोई मेंबर हॉस्पिटलाइज हो जाता है, हॉस्पिटल जाके पता लगता है 10-20-50 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा है वहाँ पे। तो ऐसे में आदमी जो लो इनकम फैमिली या गरीब परिवार होता है उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है इस पैसे को जुटाना। तो हमारे फाउंडेशन ने इसमें स्पेशली ये किया है कि
आप अपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर दीजिए और फिर वहाँ से जो भी बिल बनता है, आप अगर फाउंडेशन के मेंबर हैं तो उस बिल को आप फाउंडेशन में सेंड कर दें। फाउंडेशन उसमें उस पैसे को उस बिल को जो है चुकाएगा और उस अमाउंट को आप 200, 300, 400, 500 यानी बहुत छोटी सी इनकम करके, मतलब बहुत छोटी सी अमाउंट करके आप उस पैसे को चुका सकते हैं स्लोली। ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से आपका काम भी हो जाएगा और आप पर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि आमतौर से होता है कि 1000, 2000, 5000 की किस्त बन जाती है तो आदमी परेशान होता है और उसमें भी ब्याज होता है। लेकिन फाउंडेशन से जुड़ने के बाद अगर आपके सामने कोई ऐसा खर्चा आता है तो आप फाउंडेशन में उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं और वह सुविधा फाउंडेशन से लेके उस पैसे को 100, 200, 300, 400 अपनी सुविधा के मुताबिक, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग आप उसको धीरे धीरे पे कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका काम भी हो गया, आपको किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ा और असल बात यह है कि आप किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं बने। तो हमारे फाउंडेशन का यही दोस्तों नारा भी है कि जुड़ें एनसीएफ के साथ और बने अपने मददगार आप। इसमें दोस्तों इसी तरीके से सारी चीज़ें हैं। चाहे आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, देखिए गरीब के बच्चे, लो इनकम फैमिलीज़ के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, दोस्तों सबको पढ़ने का हक है। अगर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो देश का भविष्य जो है वो बहुत अच्छा नहीं जाएगा। ये बच्चे पढ़ेंगे, काबिलियत होती है इनमें, टैलेंट होता है इनके अंदर, लेकिन मौका नहीं होता। तो दोस्तों हमारा फाउंडेशन ऐसे बच्चों को, ऐसी फैमिलीज़ को मौका प्रोवाइड करता है कि आपका कोई भी सपना, आपके बच्चों का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए, खासकर पैसों की कमी की वजह से। दोस्तों आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप खूब पढ़ाइए अपने बच्चों को, उनका हर सपना पूरा कीजिए। वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, साइंटिस्ट जो बनना चाहते हैं, आप पैसों की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई बिल्कुल मत रोकिएगा। आपके साथ एनसीएफ खड़ा हुआ है, आपके साथ एनसीएफ की टीम खड़ी हुई है और देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसानियत की बात करते हैं, जो आपके बच्चों की फिक्र करते हैं, जो आपने देखा भी होगा लॉकडाउन के दौरान में कि उन्होंने आपको घर घर तक उन्होंने चीज़ें पहुंचाई हैं, दवाई पहुंचाई, खाना पहुंचाया। तो दोस्तों ऐसे लोगों की देश में कोई कमी नहीं है। हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीबों का ख्याल रखते हैं। उन्हीं सब लोगों से प्रेरणा लेते हुए दोस्तों हमने इस फाउंडेशन को शुरू किया है और इसके अंदर किसी भी फाउंडेशन के मेंबर को किसी भी इमरजेंसी के अंदर अपने घर बैठे ही सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। और दोस्तों हमारा फाउंडेशन, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि एक डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है, भारत का पहला ऐसा NGO है जो पूरी तरीके से डिजिटल है, जिससे जुड़ने के बाद आपको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं, कोई धक्का खाने की जरूरत नहीं। आप इस फाउंडेशन के साथ जुड़िए जिसका नाम है नो क्राइम फाउंडेशन एंड ट्रस्ट। दोस्तों इसके अंदर बाकायदा सब कुछ सिस्टमेटिक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको परेशान होने की ज़रूरत हो कि फाउंडेशन के अंदर हम इसमें ज्वाइनिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ जाए किसी किस्म की। दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको इसमें जुड़ने के बाद किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी इन फ्यूचर। तो दोस्तों जब आप इस फाउंडेशन से जुड़ते हैं तो आपको इसमें जुड़ने के लिए सिर्फ इतना करना है कि जिस वक्त आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें तो 5 रुपये पर हेड के हिसाब से इसमें आपको पैसे देने होंगे अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरफ। दोस्तों हमने देखा है कि हम बहुत सारे ज़कात, क़रात, सदका, फितरा, इंसानियत के नाम पे, धर्म कर्म के नाम पे वैसे भी बहुत पैसे उठाते हैं, लेकिन इस फाउंडेशन में सिर्फ आपसे एक ऐसी रकम ली गई है जो 5 रुपये जो कोई भी फैमिली अफोर्ड कर सकती है बहुत आसानी के साथ, जैसे 2 हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, टोटल 20 रुपये महीना आप इस फाउंडेशन में जमा कीजिए और उठाए बेशुमार फायदे। आपकी हर मुश्किल घड़ी में फाउंडेशन खड़ा है आपके साथ में। आपको ईयरली प्रोग्राम है इसके अंदर, पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, 5वें साल में, 6ठे साल में, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपकी जो लिमिट है वो भी बढ़ती चली जाएगी। 5 और 10 हज़ार से आपकी लिमिट शुरू होगी पहले साल से, उसके बाद ये बढ़ती हुई आपके बच्चों की शादी तक पहुंच जाएगी। फाउंडेशन के ज़रिए से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे जो लोग बेरोज़गार हैं फाउंडेशन उनको रोज़गार कराने में मदद करता है, उन्हें कोई काम करा सकता है, मिसाल के तौर पर उन्हें ऑटो दिलवा सकता है, कोई दुकान करवा सकता है, कोई और कारोबार शुरू करवा सकता है। जो लोग रेंट पे रहते हैं उनका डिपॉजिट जमा करा देता है ताकि उनके 10-5 हज़ार रुपये जो किराया जाता है वो उनका बचता रहे। फाउंडेशन उस डिपॉजिट को जमा करा देता है, आपका किराया जो है वो बचता है। दोस्तों जैसे बेटी की शादी है या कोई हॉस्पिटलाइज है या बच्चों की पढ़ाई है या घर मकान की रिपेयरिंग है
या और दूसरे अखराजात हैं दोस्तों, वो इसी तरीके से होंगे। आप वक्त पे वो सुविधा फाउंडेशन से ले सकते हैं और उन पैसों को 200, 300, 400, 500 रुपये महीना करके चुका सकते हैं विद एग्रीमेंट। और दोस्तों इस फाउंडेशन से जुड़ने के जो फ़ायदे हैं वो आपको हमारी वेबसाइट वगैरह पे या और फ़ोन कॉल करके व्हाट्सएप पे जो हमारे सोशल मीडिया चैनल हैं वहाँ से आप इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। और फाउंडेशन के अंदर बाकायदा बोर्ड है, बोर्ड मेंबर्स ही तय करते हैं सब कुछ। बोर्ड मेंबर का बाकायदा इलेक्शन होता है, 3 साल का इसका कार्यकाल है। इस दौरान जो अच्छा काम करता है दोस्तों वो आपके बीच रहेगा, वॉलंटियर उसको चुन के लाते हैं। तो दोस्तों सभी कुछ बाकायदा सिस्टमेटिक है, आपको घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाउंडेशन के द्वारा जो आपसे अमाउंट ली जा रही है, जो 5 रुपये लिए जा रहे हैं, वो बहुत छोटी सी रकम है दोस्तों। और ये छोटी सी रकम आपसे जो ली जा रही है ये असल में आप ही के लिए है। फाउंडेशन आप पर कोई एहसान नहीं करता है। फाउंडेशन आपकी मदद के लिए, ताकि आप इस काम को करें, अपनी ज़रूरत पूरी करें और उस पैसे को स्लोली आप फाउंडेशन में वापस लौटा दें। इससे आपका काम भी हो गया, फिर उसी पैसे से हम दूसरे लोगों को काम भी निकाल सकते हैं। दोस्तों एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है आज के दौर में, क्योंकि कोरोना वायरस जो अभी आया, लॉकडाउन आया, बहुत सारी चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ बदली हैं, जीने के अंदाज बदले हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को सोचते हुए इस फाउंडेशन को क्रिएट किया गया है। बहुत अच्छे माइंड, बहुत अच्छे विज़न और बहुत अच्छे मिशन को लेकर हम लोग चले हैं। आप सभी लोगों का हमें सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी लोग फाउंडेशन के साथ जुड़िए और इसे कामयाब बनाइए। अंत में दोस्तों बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उन सब लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने लॉकडाउन में लोगों की मदद की, लोगों को खाना खिलाया, लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया। दोस्तों ये ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सभी लोग फाउंडेशन के साथ जुड़िए और इसे कामयाब बनाइए। और जो हमारा फाउंडेशन का कहना है कि जुड़ें NCF के साथ और बने अपने मददगार आप। थैंक यू फ्रेंड्स।